जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लक्ष्मी जी के स्वामी, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और राधा रमन सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस पूरे संसार में मनुष्य दिन रात एक ही दौड़ में लगा हुआ है, वह है धन कमाने की दौड़। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खूब पैसा हो ताकि वह अपने परिवार को हर सुख सुविधा दे सके। लेकिन आज के समय में हर दूसरे घर की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लोग अक्सर कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा आता भी बहुत है, पर पता नहीं क्यों हाथ में टिकता ही नहीं। इधर से आता है और उधर बीमारियों से, मुकदमों में या फिजूल खर्ची में पानी की तरह बह जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी के पास करोड़ों रुपए आ जाए तो भी वह कंगाल का कंगाल रह जाता है, और किसी के पास कम धन हो तो भी उसके घर में हमेशा बरकत और खुशहाली रहती है? इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए महाभारत काल की एक बहुत ही सुंदर, दिव्य और आंखें खोल देने वाली कथा आती है। यह कथा है परम धनुषधारी अर्जुन के दान की, एक निर्धन भिखारी के भाग्य की और जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला की। आइए आज हम सब मिलकर इस पावन कथा को शुरुआत से श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, पांडु पुत्र अर्जुन के पास एक अंतत लाचार और फटियाल भिखारी आया। वह बहुत समय से दरिद्रता और भूख का जीवन जी रहा था। उसने अर्जुन के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे कुंती पुत्र, मुझ पर कृपा करो, मुझे कुछ दान दे दो ताकि अपना पेट भर सकूं। अर्जुन को उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली, जानी ढेर सारा सोना, दान में दे दिया। भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोने की पोटली को अपनी छाती से लगाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन रास्ते में कुछ शातिर चोरों की नजर उस पर पड़ गई। चोरों ने उसे सुनसान रास्ते पर घेरा, डराया, धमकाया और उसका सारा सोना लूटकर भाग गए। भिखारी फिर से वैसा ही गरीब का गरीब रह गया। अगले दिन वह भिखारी फिर से रोता बिलखता और आंसू बहाता हुआ अर्जुन के पास पहुंचा। उसने कहा कि महाराज, मेरा भाग्य ही फूटा है। रास्ते में चोरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं फिर से भूखा हूँ, मेरी मदद कीजिए। अर्जुन ने इस बार सोचा कि शायद इसके भाग्य में सोना नहीं था, इसीलिए अर्जुन ने इस बार उसे अपनी तिजोरी से निकालकर एक अत्यंत कीमती, चमचमाती और दुर्लभ मणि दे दी। अर्जुन ने कहा कि इस मणि को ले जाओ, इसे बेचने से तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम 7 पीढ़ियों तक राजाओं जैसा जीवन जी सकोगे। भिखारी मणि पाकर फूला नहीं समाया। रास्ते में जाते हुए वह बड़े बड़े सपने देखने लगा कि अब मैं अपने लिए एक आलीशान महल बनाऊंगा, दास दासी रखूंगा और सुख आराम की जिंदगी जीऊंगा। चलते चलते उसे जोर की प्यास लगी। पानी पीने के लिए वह एक सरोवर के किनारे गया। उसने मणि को सुरक्षित रखने के लिए किनारे पर रखा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए तालाब की ओर झुका, वह कीमती मणि फिसलकर गहरे सरोवर के पानी में गिर गई। भिखारी ने पानी में उतरकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मणि गहरे पानी में कहीं खो गई और वह फिर से ज्यों का त्यों कंगाल हो गया। अगले दिन अत्यंत निराश होकर वह भिखारी तीसरी बार अर्जुन के पास पहुंचा और भीख मांगने लगा। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा कि अब क्या हुआ? इस बार तो मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती मणि दी थी। भिखारी ने रोते हुए मणि के सरोवर में गिरने की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर अर्जुन बहुत हताश हुआ। उनके पास ही भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैंने 2 बार इसे इतना धन देकर इसकी किस्मत बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके पास कुछ नहीं टिका। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि इसके भाग्य की रेखाओं में केवल दरिद्रता ही लिखी है, और जब भाग्य में ही धन ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन, तुम गलत सोच रहे हो। इसके भाग्य में कोई दरिद्रता नहीं है। चलो इस बार मैं इसे दान देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी जेब से मात्र 2 पैसे निकाले और उस भिखारी की हथेली पर रख दिए। भिखारी उन 2 पैसों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ अर्जुन ने मुझे सोने की पोटली और कीमती मणि दी थी, और कहाँ इन द्वारकाधीश ने मुझे सिर्फ 2 पैसे दिए। इन 2 पैसों से तो मेरी एक वक्त की सूखी रोटी भी नहीं आएगी। लेकिन वह प्रभु का प्रसाद समझकर चुपचाप 2 पैसे लेकर चल दिया। वह भिखारी घूमते घूमते उसी सरोवर के पास से गुजर रहा था जहां उनकी मणि गिरी थी। वहां उसने देखा कि एक मछुआरा जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। मछुआरे ने अभी अभी जाल बाहर खींचा था।
जिसमें एक मछली फंसी हुई थी और वह पानी के बिना तड़फ तड़फ कर दम तोड़ रही थी। भिखारी को उस तड़फती हुई मछली को देखकर बहुत दया आई और उसके भीतर करुणा जाग उठी। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से वैसे भी मेरा पेट तो भरेगा नहीं, क्यों ना मैं इस बेजुबान जीव के प्राण बचा लूं। उसने मछुआरे से कहा कि भाई, इस तड़फती हुई मछली को छोड़ दो, मेरे पास जे 2 पैसे है, तुम जे रख लो और जे मछली मुझे दे दो। मछुआरे ने सोचा कि एक छोटी मछली के बदले 2 पैसे मिलना बुरा सौदा नहीं है। उसने मछली भिखारी को दे दी। भिखारी ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया ताकि उसे थोड़ी दूर ले जाकर नदी के बहते पानी में सुरक्षित छोड़ सके। जैसे ही मछली कमंडल के पानी में गई, उसने तड़फ कर अपने गले से कुछ बाहर उगला। दरअसल जब उस भिखारी की मणि सरोवर में गिरी थी तो इसी मछली ने उसे निगल लिया था। कमंडल के साफ पानी में आते ही वह चमचमाती मणि बाहर गिर गई। अपनी खोई हुई मणि को अचानक सामने देखकर भिखारी खुशी के मारे पागल हो गया और जोर जोर से नाचते हुए चिल्लाने लगा कि मिल गई, मुझे मेरी मणि मिल गई। संजोग से जिन चोरों ने उस भिखारी का सोना लूटा था, वह भी चोरी का माल आपस में बांटने के लिए उसी रास्ते के किनारे बैठे थे। जब उन्होंने भिखारी को पागल की तरह मिल गई चिल्लाते हुए अपनी तरफ आते देखा तो वह बुरी तरह डर गए। चोरों को लगा कि भिखारी ने राजा के सैनिकों को बुला लिया है और वह चिल्ला रहा है कि चोर मिल गए। उन्हें लगा कि अगर पकड़े गए तो राजा हाथ पैर कटवा देगा। डर के मारे चोर भिखारी के पैरों में गिर पड़े और बोले कि भाई, भगवान के लिए चिल्लाओ मत, हमारी शिकायत राजा से मत करना। जे लो तुम्हारी चुराई हुई सोने की पोटली, इसे भी वापिस रख लो। और वह सोने की पोटली वहीं छोड़कर दुम दुमाकर भाग गए। इस तरह उस भिखारी को अपनी मणि भी मिल गई और खोया हुआ सोना भी वापस मिल गया। जब अर्जुन ने दूर से यह पूरा दृश्य देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और पूछा कि प्रभु, ये कैसा कौतुक है, जो काम मेरा दिया हुआ भारी सोना और बेशकीमती मणि नहीं कर सकी, वह आपके मात्र 2 पैसों ने कैसे कर दिखाया। चोरों ने सोना भी लौटा दिया और नदी से मणि भी आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि हे अर्जुन, जब तुमने उसे धन और मणि दी तब वह केवल अपने बारे में सोच रहा था। उसके मन में स्वार्थ था कि मैं आलिशान घर बनाऊंगा और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। वह केवल अपने सुख की योजना बना रहा था। इसीलिए मेरा बनाया हुआ प्रकृति का नियम सक्रिय हो गया और स्वार्थ के कारण उसका धन उसके पास टिक नहीं पाया। लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने अपने स्वार्थ को पूरी तरह भुला दिया। उसने अपने भूखे पेट की चिंता न करके एक तड़फते हुए जीव के प्राणों के बारे में सोचा और अपने जीवन की आखिरी पूंजी भी परोपकार में लगा दी। हे अर्जुन, जो मनुष्य दूसरों के दुख को देकर पिघल जाता है और दूसरों के भले के लिए अपना धन खर्च करता है, मैं खुद उसकी रक्षा करता हूँ। मैं उसका खोया हुआ धन भी सम्मान सहित वापस कर देता हूँ और उसे जीवन में सच्चा धनवान बना देता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस सुंदर कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में धन का आ जाना बड़ी बात नहीं है। धन आने पर हमारी सोच और नियत कैसी है, यह सबसे बड़ी बात है। ईश्वर हर व्यक्ति को अमीर बनने का मौका देता है, लेकिन जो लोग केवल अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं, उनका धन बीमारियों या नुकसान में नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग अपने धन का एक हिस्सा धर्म, सेवा और परोपकार में लगाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी हमेशा स्थिर रहती है और उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।